का है, मतलब डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज होता है। इसके साथ किसी व्यक्ति को कोई दर्द है किसी तरह का, मतलब चाहे वो मांसपेशी में हो चाहे हड्डी में हो, तो उसका ट्रीटमेंट पंचकर्म में बहुत शानदार है। नेचुरोपैथ में भी उसका अप्लाई करते हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और वही क्षेत्र है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। इस वीडियो में जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, मैं बता दूं कि डॉक्टर विजय हॉस्पिटल एवं पंचकर्म वेलेंस सेंटर यह है। और आपको जिस शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूं, आप लोग ये जीरो से लेकर अब तक ऐसी कोई भी डिग्री इनके पास नहीं है जो कि आज नहीं है। और आपको बता दें कि जितने भी गरीब हैं, यतीम लोग हैं, जिनके पास दवाई करने के लिए पैसा भी नहीं रहता है, और जो थक हार मान के लोग जो है कि अलग अलग जगहों से दवा करके चले आते हैं। और आपको बता दें कि वो लोग आते हैं जो अब लोग जान जाते हैं कि अब हमें दवा पर ही चलना है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता और दवा जब तक खाएंगे तब तक जिंदा रहेंगे। वैसे लोग यहाँ पे दवा करवाते हैं आकर। और पंचकर्म क्या है, सारा जानकारी जो है कि हम सर से लेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर विजय यादव जी हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस संस्थान में ये मार्कंडेय महादेव का प्रांगण है, मतलब एक तरह से पवित्र भूमि है। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई होती है, जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद पॉलिटेक्निक है, नर्सिंग है, इसके साथ लॉ कॉलेज का है, और फार्मेसी की भी पढ़ाई होती है, एलोपैथ का, आयुर्वेद का। और इसके साथ ही यहाँ पे हॉस्पिटल में ड्रग में भी, मतलब एक तरह से यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं काम करते हैं। बाकी आयुर्वेद की टीम अलग है। आयुर्वेद में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर विजय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है। और उसमें वेलनेस सेंटर जो अपने परम पूज्य स्वामी जी हैं हरिद्वार में, अपने स्वामी रामदेव जी, उनकी आशीर्वाद और प्रेरणा से ये वेलनेस सेंटर के रूप में हम लोग इसको एक तरह से हम लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। और जो वहाँ से थेरेपी के लोग आए हैं, और जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, और जो एक तरह से पूरी प्रबंधन में जो टीम लगी है, ये सबका एक तरह से सहयोग है कि हम लोग इतनी बड़ी सेवा दे पा रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट अगर आते हैं तो समझिए कि बहुत एक तरह से स्ट्रेचर पे भी आते हैं, लेकिन अल्प समय में ही वो ठीक हो जा रहे हैं और खड़े हो जा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। जी, हमने इंट्रो में कहा है कि वो लोग आते हैं यहाँ पे जो हार मान जाते हैं कि अब हमें जो है कि दवा से ही चलना है, दवा नहीं खाएंगे तो नहीं जिंदा रहेंगे। नहीं, अब संजोग से या जो भी कहिए, हम तो यही नहीं लग रहा है कि लोग इतना एक तरह से विश्वास करके आते हैं, जो कहीं से मतलब एक तरह से ट्रीटमेंट से लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ज़रूर है कि मार्कंडेय महादेव का आशीर्वाद है और स्वामी जी का आशीर्वाद और प्रेरणा है कि एक तरह से हम लोग ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं और वो ठीक हो जा रहे हैं। अभी जैसे जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने जंगीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव लड़े थे, कुंवर रमेश सिंह पप्पू भाई साहब थे। खैर उनका ट्रीटमेंट हुआ, अब तो एकदम बिल्कुल ठीक हैं। और उनके चाचा जी हैं, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो समझिए कि एम्स में कहाँ कहाँ मतलब कि रिटर्न हो गया है, और उनको चक्कर आ जाता था, वो गिर जाते थे दिन में 5-6 बार ऐसे करके। यहाँ भी आए तो 1-2 बार मतलब कि आने के बाद तो गिरे थे, तो बल्कि हम लोग ये था कि नहीं, इनका ट्रीटमेंट तो खुद उनकी क्लाटिंग इतनी अधिक है। हाँ, कैसे होगा? हाँ, जिससे चूँकि एज उनकी अधिक थी, इसलिए ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं कोई उनको बताया था कि नहीं, आप जो है एक बार पंचकर्म में देखिए, जो हो सकता है तो ठीक है। तो वो लेके आए, और चूँकि उनका हुआ था तो उनको पता था कि नहीं पंचकर्म यहीं पे है, तो हम लोग यहीं चलते हैं। तो लेके आए तो पहले दिन उनका जो है, यहाँ के जो डॉक्टर्स थे तो बताया कि नहीं सर, उनकी क्लाटिंग तो 90-95% तक है, तो बहुत बड़ा रिस्क तो है, लेकिन ठीक है, अगर आप हम कहें तो हम लोग करेंगे एक तरह से मतलब इलाज। तो फिर वो कहे कि भैया करना ही है, करना है, मतलब इस तरह से फिर डिस्कस हुआ, तो खैर ट्रीटमेंट हुआ। यानी हर जगह से हार गए थे तो अब क्या? हाँ, तो अब ट्रीटमेंट जैसे हम लोग वहाँ पे, यही उनका एक तरह से हृदय भस्ती होता है, हृदय भस्ती दिए। उसके बाद उनका जिस एक तरह से नाभि भस्ती, मतलब कई तरह का ट्रीटमेंट था जो पंचकर्म में किया गया, और नेचुरोपैथ में भी। इसके बाद जिससे कि वो फिर उस दिन चले गए, और जाने के बाद जब घर गए तो उनको मात्र एक बार चक्कर आया, तो उनको लगा कि हमको इससे रिलीफ मिल रही है। तो दूसरे दिन पूरा अपना स्टोव क्या क्या पूरा भर के पूरी गाड़ी में लेके आए, कहे कि अब हमें यही रहना है, कहीं जाना वाना नहीं है। तो ये लोग कहे कि तो रहने के लिए कर रहे हैं सर, कमरे नहीं है। तो हमके कमरे नहीं है, तो जो पेशेंट हैं वो भी पुराने व्यक्ति हैं, तो आप लोग ऐसा करिए कि अपने अपने कमरे में, जिससे कि एक कमरा खाली करिए और अलग अलग शिफ्ट हो जाइए। तो ब्रिजेश अपना जो व्यवस्था अपना देखते हैं, तो वो बेचारा फिर अपने कमरे से निकल के दूसरे कमरे में गया, उनको फिर मतलब दिया गया व्यवस्था। अब समझिए कि 10 दिन में वो बिल्कुल एकदम ठीक होके गए। अब इसमें पूरा घर का एकदम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई चक्कर नहीं आ रहा है, और प्रत्यक्ष रूप से आप उनको मतलब जाके मिल भी सकते हैं। तो अब ये कहीं न कहीं है, तो ज़रूर मतलब कहेंगे कि एक तरह से जो ट्रीटमेंट है ये तो ही है, लेकिन ये ज़रूर मतलब कि आशीर्वाद है, जिससे मतलब कि इस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर लिया जाए तो किस किस चीज़ का जो है कि इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एक तरह से शुगर का है, मतलब डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज होता है। इसके साथ किसी व्यक्ति को कोई दर्द है किसी तरह का, मतलब चाहे वो मांसपेशी में हो चाहे हड्डी में हो,
तो उसका ट्रीटमेंट पंचकर्म में बहुत शानदार है। नेचुरोपैथ में भी उसका अप्लाई करते हैं। उसके साथ जो है कि यहाँ जैसे उनको काढ़ा वगैरह, जुक्स वगैरह मतलब कि आयुर्वेदिक दिया जाता है, तो इससे इसका एक अच्छा मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है। जिसे पीड़ांकल तेल है और उसके साथ काढ़े भी जो बनाए जाते हैं, तो उस दृष्टि से क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो यहाँ एक तरह से आप देखेंगे तो पूरा हर्बल गार्डन है, तो उसी से सामान आती है और उसी से तुरंत बनता है। कुछ जैसे जो बाहर मिलती है तो दीनानाथ गोला यहाँ तो मतलब आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक तरह से नेचुरल मार्केट है, तो वहाँ से भी कुछ मिल जाता है। तो इससे यहाँ पे हम लोग मतलब अच्छी सेवा दे पा रहे हैं। इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई सर? आपके पिताजी जो है कि आर्मी के जवान थे, उसके बाद जो है आपने धीरे धीरे पहले मर्दानपुर में खोला कॉलेज, उसके बाद यहाँ तक पॉलिटेक्निक खोला, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उसके बाद और तमाम सर। जी, जी। नहीं, हाँ, वो हम लोग पहले से ही मतलब ये था कि नहीं इसमें अच्छा काम करना है। और हम लोग के बगल में ही संजोग से देखिए अभी तो सर भी आए हैं। आप मतलब कि कई विश्वविद्यालय में प्रयागराज से लेके मतलब कि पतंजलि से लेके मतलब जबलपुर से लेके मतलब कि कई विश्वविद्यालय में हम लोग के अभिभावक हैं, प्रोफेसर KNS यादव सर, आप मतलब BC रहे हैं, तो आपका बहुत सानिध्य रहा है। ये संजोगी था कि अभी आप लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तब तक मैसेज आया सर आ गए, तो कह रहे सर को बुला लो। हाँ, तो सर बगल में हैं। आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और हर समय हर विपरीत स्थिति में मतलब एक तरह से जो आपका एक तरह से आशीर्वाद रहा है, इसी का देन है कि हम लोग कुछ बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं और सही दिशा में मतलब जा रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे कि जो परिवार में के जैसे जो और भी बच्चे हैं जो वो भी हैं, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो वो भी एकदम बिल्कुल ठीक हैं। अब मतलब एक तरह से वही है कि जो अभिभावक जो गार्जियन है अगर दिशा दिशा देते हैं तो चीज़ें मतलब अपने आप ऐसे होती हैं, तो ज़रूर प्रभु का आशीर्वाद था। अच्छा, ये दिमाग में कहाँ से आया कि मतलब कि पंचकर्म हम खोलें? नहीं, ये तो 2014 में उस समय डेंगू, क्योंकि आप जो है पॉलिटेक्निक फेज कॉलेज में। खोले, BTC खोले, B.Ed खोले, हाँ। तमाम सारी डिग्री जो है वो आपके यहाँ है, और कॉलेज खोले, तो ये कहाँ से आ गया मुझे? नहीं, पहले तो हम लोग जैसे हमारी ज़रूर इच्छा थी कि हम मतलब MBBS कॉलेज खोलेंगे, इस तरह का है मतलब प्लान में भी है, वो तो खुलेगा ही, आज नहीं कल खुलेगा। अच्छा। हाँ, अब धीरे-धीरे यानी खुलेगा ही। ज़्यादा दूर तक नहीं इसके बाद जाना नहीं पड़ेगा लोगों हाँ, को। इसके बाद जैसे कि हम लोग उसमें जब डेंगू शुरुआत हुआ था यानी 2015-15 में, तो उस चपेटे में चूँकि मेडिकल कॉलेज का इस सब का मतलब चल रहा था मामला, तो हम उस समय में कॉलेज मतलब कि एक तरह से इंटरेस्टेड थे कि मतलब आयुर्वेद का खोलना चाहिए। तो जिससे अच्छा संजोग ये भी था कि हम लोग एक तरह से जो डेंगू हुआ तो एलोपैथ में बिल्कुल बहुत अच्छी दवा चली। अब चूँकि हॉस्पिटल भी हमारे बहुत नौनी थे, तो इसलिए नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन प्रयास बहुत किए थे। अंत में 2000 जब प्लेटलेट्स आया तो ये बोला गया कि नहीं, एम्बुलेंस मतलब एयर एम्बुलेंस कर देते हैं दिल्ली में मतलब एक तरह से, तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में अपने एक डॉक्टर थे, हमारे मित्र भी हैं, प्रोफेसर आशुतोष यादव सर हैं, जो इस समय NIA गोवा में मतलब कि इस समय बहुत बड़े पद पे हैं आयुर्वेद में। तो वो बल्कि आए थे, तो जैसे वो देखे तो देखने के बाद वो मतलब आक्रोश में हो गए कि इतनी मतलब इस जो दवा चली है, तो मतलब फिर वहीं कहे कि नहीं यहाँ नहीं चली, हम लोग BHU लेके चलते हैं। तो हम कहे ठीक है चला जाए। तब तक बोले कि नहीं सर देखिए हमारे बहुत क्लोज हैं, इसलिए हमने एयर एम्बुलेंस भी कर दिया था, देखिए बुकिंग हो गई है, वो आने वाली है। तो उससे पे वो तो अग्रेसिव इतना हो गए, कहे कि उससे बताओ प्लेट इतना है, हाँ वो आएगा, वो अभी कैंसिल कर देगा। तो फिर वो जब पता लोग किए, जब रिपोर्ट भेजे तो वहाँ से बुकिंग कैंसिल कर दिया, तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग BHU में गए, वहाँ जाने के बाद अब सोचिए कि केवल एक तरह से कोई इस तरह का ना आयुर्वेद की दवा थी, जैसे कि जो प्लेटलेट्स बढ़ाने का था, और पपीता और यही सब, जैसे जो बकरी का दूध वगैरह जो गांव घर में लोग हाँ पी के एकदम खाते हैं। यही चला। मात्र मतलब कि उसमें 2500 की दवा मतलब कि 3 दिन में वहाँ मतलब पूरे खर्च लगे थे। अब सोचिए कि उसमें हम लोग बिल्कुल चौथे दिन वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। इतना यानी जल्दी आयुर्वेद मतलब का जो किया आप हाँ, उपचार। इतना जल्दी रिकवर किया। तो फिर हम कहे कि जब आयुर्वेद में इतना जल्दी हो सकता है तो ये तो अच्छा है, मतलब कि लोग, लेकिन अब अच्छा भ्रांति ऐसा फैला है ना कि आयुर्वेद खरबरिया है और इस तरह का, इसको 2 दर्जे का बता दिए हैं, जी जी। जबकि इसको विदेश में इसको 1 नंबर पे अडॉप्ट करते हैं। हाँ, अगर हमारे भारत में तो लगभग 10% पाया जाता होगा, या हाँ, उससे कम? यहाँ जैसे मार्केट जो आयुर्वेद का था अब तो बढ़ गया है, कोरोना के बाद बढ़ा है, नहीं तो 10% था, 90% एलोपैथ का और अन्य विधा थी। लेकिन अब जैसे जो विदेशों में देखेंगे तो वहाँ का जो एक तरह से स्वास्थ्य का जो मतलब बजट है या फिर जो ये है, तो आयुर्वेद पे अधिक है। हाँ, अब सोचिए कि आयुर्वेद को लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो मूल एक तरह से आत्मा थी आयुर्वेद, लेकिन उसको धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपने से अडॉप्ट किया और यहाँ ऐसा प्रचार कर दिया कि एक तरह से 2 दर्जे में लोग समझने लगे, हाँ, कि नहीं इससे जल्दी नहीं कुछ होना है। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं इससे क्या इलाज होता है, तो आप पंचकर्म कराइए और ये सब कराइए, आप आके देखिए। हमने तो बोला भी था कि नहीं मतलब कि जो भी लोग आते हैं अगर उनको ये लगता है कि नहीं इससे नहीं होता है, तो आप उनको पहले मतलब बताइए कि उनका इलाज करिए, जी। वो देखें, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा है कि इसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही।
ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में बहुत एक तरह से अच्छा। इसमें क्या है कि स्वामी जी का एक तरह से इतना शोध है और इतना मतलब एक तरह से उन्होंने इसको इंटीग्रेटेड कर दिया है कि योग को एक तरह से प्राणायाम और इसका आयुर्वेद को, पंचकर्म को, खुद यहाँ पर आ भी चुके हैं। हाँ, नेचुरोपैथ को, मतलब और आहार थेरेपी है। तो जब सब एक साथ अगर आप करेंगे ना, अगर अलग अलग करेंगे तो इसका लाभ प्रॉपर नहीं मिलना है, लेकिन एक साथ अगर उसको एक यूनिटी बना करेंगे तो अब जैसे उसकी ताकत बढ़ जाएगी और 100% मतलब उसका रिजल्ट आएगा। जैसे वही है कि अब 5 उंगलियां हैं, अगर एक एक से किसी पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम असर आएगा, अगर सबको एक साथ कर लेंगे तो क्या होने वाला है पता ही है। जी, हमने तो ऐसे इसका है। मैं वीडियो में लगा दूंगा साथियों जिस तरह से उपचार हो रहा है। चलिए हम बात करना चाहेंगे जिनको इनको जो लोग आशीर्वाद देते हैं, गार्जियन स्वरूप मानते हैं, थोड़ा जी स्वागत है। क्या कहेंगे डॉक्टर विजय यादव जी के बारे में? विजय यादव जी के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहिए, कहावत है ना कि गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गए। तो इस समय जो है विजय यादव को क्या कहना है। जब शुरुआत इन्होंने सादात से किया था, सादात कॉलेज से किया था जी, उस समय मैं ओपन यूनिवर्सिटी में मैं कुलपति था, जो है इलाहाबाद रांची टंडन में था। तो इनके पास मैं जो गया था सादात में, और वो कॉलेज जो शुरुआत किए थे और वो तो देखिए कितना बड़ा सब वो हो गया। ये तो बाद में भी अपना बढ़ा। तो काफ़ी जो कर्मठ व्यक्ति हैं, और ये इनमें मैं देखा हूँ कि ये जिस मिट्टी पर हाथ रख देते हैं वो फिर सोना ही हो जाता है। तो कुछ भाग्य भी काम कर रहा है, लोगों का आशीर्वाद भी काम कर रहा है। और काफ़ी अभी आपने एक जो है अब तो आयुष जो मंत्रालय भी हो गया है, तो अब तो आयुर्वेद काफ़ी तेज़ी से जो है, कल का एक बल्कि मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं कल ही मैं हरिद्वार से आया मैं, और परसों जो है 10 तारीख को एक मैडम है, अब तो रिटायर होने जा रही हैं, उनके हस्बैंड जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है वो डायरेक्टर जो जनरल हैं। उनकी पत्नी जो है वो भी जो है बड़े पोस्ट पे हैं और रिटायर के स्टेज पर हैं, 2 साल और सर्विस होगा। तो एक कुलपति यहाँ पे हैं इलाहाबाद में, प्रोफेसर सत्यकाम जी इसमें कुलपति हैं। उनके भाई वो हैं, उनके भाई की वो पत्नी है। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर थोड़ा इनका हेल्प कर दीजिए, एडमिट करवा दीजिए, क्या कैसे वेलनेस सेंटर में आई। तो उन्होंने बताया कि सर जो मैं इतनी जो दवा किया मैंने, ये सब जो है साइटका है, अब हड्डियाँ लगी सब जो दर्द करने, एलोपैथी बहुत करवाया। इसके बाद फिर जो है एलोपैथी में यहाँ तक लोगों ने शुरू कर दिया कि कैंसर तक का लोगों ने दवा दिया। फिर अभी कैंसर का एक मरीज का इलाज भी हो रहा था। तो मैं जो है होम्योपैथ में भी मैं गई जो है, तो होम्योपैथ में जब से मैं शुरू किया तब से करीब जो 10 दिनों से शुरू किया, तो उभरा दाने दिखा रही थी हाथ में। फिर वहीं जो है मैं उनको जो है वेलनेस सेंटर में एडमिट कराया, और काफ़ी जो है खुश है, आराम है। आज मैंने फ़ोन से बात भी किया था, उन्होंने कहा कि बहुत ठीक है। तो तीनों चीज़ ऐसा जो है विजय जी ने बताया जो है कि इसमें जो है योग है, योग भी करिए, होम ये जो है आयुर्वेदिक जो है दवा भी लीजिए, और नेचुरोपैथी जो पंचकर्म खटकर्म इसको भी करिए। तीनों अगर साथ में चल रहा है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और आगे आने वाले दिनों में जो है इसका स्कोप जो बढ़ता ही जा रहा है। तो पतंजलि में पहले जो है योग ग्राम था जो है स्वामी जी का, अब तो जो पतंजलि जो जहाँ पर ये है वहाँ पर भी करीब कम से कम जो है 1000 जो पेशेंटों का एडमिशन की जो व्यवस्था है और बुक है, उनका ही अगर हम ना रहते तो परसों जो है एडमिशन नहीं होता जो है, जबकि बड़े अच्छी पोस्ट पर उनके हस्बैंड और वो लोग हैं। अच्छा, ये जो है जो खुला है अभी पंचकर्म, ये जो लोग थक कर हार मान गए हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत बढ़िया उपचार है। और ये वो तो है ही, वो लोग तो आते ही हैं, लेकिन ये स्वस्थ जो है व्यक्ति जैसे ओवरहालिंग नहीं होता शरीर का, तो पंचकर्म खटकर्म तो ऐसा है कि आपका जो है एक तरह से ओवरहालिंग हो जाता है। स्वस्थ आदमी को भी साल में 1-2 बार जो पंचकर्म जो करवा देना चाहिए, जिससे कि उसका फिर जो लोग थक कर आते हैं। अभी जो गढ़वा घाट के बाबा जो है सर्विसिंग, अभी गढ़वा घाट के जो है बाबा, जो बड़े बाबा से जो छोटे हैं, जिनको मलकार बाबा कहा जाता है, का आप अब जानते होंगे जो है, उन्होंने जो है 9 दिन तक जो है काफ़ी उन्होंने मध्य प्रदेश यहाँ वहाँ कहाँ से दौड़ कर आए, थक गए थे, उन्होंने 9 दिन तक कंटिन्यूस कहीं पर पंचकर्म करवाए। तो फिर इसके बाद फिर सक्रिय हो गए। तो ये तो काफ़ी जो है ऐसे भी लोग करवा सकते हैं। वैसे तो जो मरीज है वो तो आते ही हैं, जो मरीज नहीं है जो है स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी एडवाइस किया जाता है कि भाई कि आप एक बार जो है अपना जो पूरे बॉडी का वो ओवरहालिंग होता है इसमें, तो पूरे जो अंदर भाई आप ऊपर से तो सब कुछ आप जो स्वस्थ है, अंदर क्या शरीर के अंदर है ये तो नहीं जानकारी है। ये जो पंचकर्म खटकर्म से पता चल जाता है। ये लोग अपना करते हैं सब जो है, हर तरह की अपना मसाज करेंगे शरीर का जो है, तो कम से कम एक बार जो है
करवा लेना चाहिए। वो बरालिंग हो जाता है। चलिए साथियों, जो मैं बता दूं कि सर एक बार यहाँ का एड्रेस पूरा हो जाए और कैसे लोग आए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई अलग ज़िले से आना चाहते हैं, गोरखपुर या गाजीपुर से या जो है कि अन्य आजमगढ़ से, तो कैसे यहाँ पे आएँ? जी जी, यहाँ तो समझिए कि आप देख रहे हैं जो कैथी मार्कंडे महादेव का स्थान है, एक तरह से वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से प्राचीन मतलब उसमें पुराण में से अंकित है, और यहाँ गंगा गोमती जी का संगम भी है। और ये जो कैथी टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से सीधे उतरेंगे, यानी कि बनारस से आते हैं तो बनारस से आने के बाद आप सीधे कैथी मार्कंडे महादेव को पूछिए या कैथी टोल प्लाजा पूछेंगे जो गाजीपुर की तरफ रोड जाता है, तो हाईवे पे बिल्कुल एकदम सटाई है, तो आप आ सकते हैं। और अगर कहीं कोई समस्या है या बॉडी डिटॉक्स का ही है तो आप मतलब एक तरह से करा सकते हैं। आपका स्वागत अविरत है इस संस्थान में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी विषय को उठाया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलिए साथियों, जो है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं, जिनका सीधा सीधा अगर मैं बता दूं को जिनका ठेंगुना से जो उठ नहीं पा रहे हैं, कमर दर्द है या जो है गर्दन में कोई दिक्कत है या शरीर में कोई भी दिक्कत हो, आप लोग जो है कि यहाँ पे आइए और पूरा इलाज बहुत कम समय में और बहुत कम पैसे में भी यहाँ पे इलाज होता है। आप लोग एक बार आइए डॉक्टर विजय हॉस्पिटल एवं पंचकर्म वेलनेस सेंटर में। तो साथियों, यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।